विचार व्यक्त की इस बेला में हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री वी.एस. पाटीदार सर का नाम आमंत्रित करती हूँ और उनको इस पंक्ति के माध्यम से बुलाना चाहती हूँ। चांद तारे जैसी है आपकी मुस्कान, आसमानों से भी ऊंची है आपकी उड़ान। हम ईश्वर से करते हैं प्रार्थना, जीवन भर रहे आपके चेहरे पर मुस्कान। दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके आपके बढ़ते कदम, ईश्वर है ऐसी पहचान। श्री वी.एस. पाटीदार सर को आए और अपने विचार व्यक्त प्रस्तुत करें। कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। सबसे पहले जो हमारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी है, हम उसका जयकारा लगाएंगे। बोलो देवनारायण बाबा की, देवनारायण बाबा की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सर अनिल कुमार राठौर सर, हमारे अनोखी लाल सर, सौरभ पाटीदार, कुमारी राजकुमारी मैडम, कुमारी स्वाति मैडम, हमारी अनिका मैडम और हमारे इस परिवेश को हमेशा साफ सुथरा रखने वाले सरल स्वभाव के धनी हमारे दिनेश भाई साहब और सभी केजी फर्स्ट से लेकर 12वीं तक के हमारे सभी छात्र छात्राएं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। हमने देखा है हम वर्ष में 2 बार शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक उन गुरु का सम्मान हम गुरु पूर्णिमा पे करते हैं जो आध्यात्मिक रूप से हमें कुछ सिखाते हैं, जो प्रवचन देते हैं, वो भी हमारे गुरु रहते हैं। हम उनको गुरु मान लेते हैं और उनके कहे हुए वचनों पे चलते हैं, क्योंकि कहा भी गया है गुरु का सम्मान इस संसार में सबसे बड़ा है। एक बार एक भक्त के सामने भगवान भी आ गए और गुरु भी खड़े हैं, तो भगवान शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि पहले किसके पांव लगूं, भगवान के लगूं कि गुरु के लगूं। तो उसने मन में सोचा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने उसको ऐसा सिखाया, तब जाके वो भगवान की तरफ मुड़ा और भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो संसार में सबसे बड़ा यदि कोई पद है तो वो गुरु का होता है। सभी को पता है पहला गुरु हमारी माता होती है, दूसरा गुरु हमारे पिता होते हैं और तीसरे गुरु जो होते हैं वो फिर जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर होते हैं। तो हमें सभी का सम्मान करना है। पहली गुरु जो हमारी माता है हमें बोलना सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, हमारे पिता भी सिखाते हैं और जब स्कूल में जाते हैं तो हमें गुरु सिखाते हैं। आप सभी को पता है, हमारे अनिल सर ने बताया 5 सितंबर 1888 यानी कि आज से कितने वर्ष पहले, 135 वर्ष पहले, आज हम इनका 135वां जन्मदिन मनाते हैं। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो ना, 15वां, 16वां, 10वां, दूसरा, चौथा, ऐसे। तो आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कौन सा जन्म मना रहे हैं? 135। 2023 में से माइनस करो 135वां हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे और इनका परिवार बहुत ही सामान्य था, गरीब थे ये। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े ये। फिर आगे भी इन्होंने पढ़ाई करी, धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े रहे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, जो चाहते थे वो पूरा हो नहीं पाता था हर चीज में। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़े और शिक्षा जगत में पांव रखा और इसके बाद एक दिन टीचर बन गए। क्या बन गए? टीचर से फिर इनको प्राध्यापक बना दिया और यूनिवर्सिटी का कुलपति भी बने ये, जो सबसे बड़ा पद होता है यूनिवर्सिटी में, कुलपति के पद पे रहे। फिर इसके बाद ये राजनीति की ओर मुड़े, तो राजनीति में इन्होंने कदम रखा।
आप सभी को पता है हमारा संविधान जो निर्माण हुआ उनमें इनकी भूमिका भी है। संविधान सभा की एक सभा बनी थी ना, उसमें सभी लोगों के विचार जोड़ के हमारा संविधान बना है। आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो हमारा संविधान बना था उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अहम भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद इनके प्रेरणा स्रोत थे। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने प्रेरणा स्रोत किनको मानते थे? स्वामी विवेकानंद को, जो बहुत ही ज्ञानवान थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके जीरो के ऊपर बोला था और हमारे भारत का मान बढ़ाया था। तो इनके वो भी आदर्श रहे। फिर 1952 से लेकर 1962 तक ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और ये उपराष्ट्रपति रहे। और बाद में 1962 के बाद इनको फिर भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। और इनके कार्यकाल में कुछ प्रधानमंत्री के निधन भी हुए, बहुत परीक्षा की घड़ी से गुजरे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो पूरा काम इनके हाथ में आ जाता है राष्ट्रपति के। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहे। संस्कार अच्छे थे उनके, धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और भारत के राष्ट्रपति बने, सबको लेकर चलना। और इसीलिए भारत सरकार ने इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया है, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। भारत के रत्न, भारत के आभूषण, वो पुरस्कार इनको भी मिला है। तो आज हम इनका जन्मदिन मनाते हैं और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। इनकी 5 बेटियां और एक बेटा था, आपको सबको पता है। आप पढ़ते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, पूरा इनके बारे में आ जाता है। आप जब ये राष्ट्रपति थे, अभी हमारे सर ने बताया था कि इनका जन्मदिन मनाने की बात आई, तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आप ऐसा करो, शिक्षकों को समर्पित, आप सभी शिक्षकों का सम्मान करो मेरे जन्मदिन के रोज। तो तभी से 5 सितंबर 1888 से हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते आ रहे हैं। हम भी हमारे गुरुजनों का हमने बहुत सम्मान किया जब स्कूल में हम पढ़ते थे, आज भी करते हैं। और मैं तो उनको सम्मान में, जैसे मेरे गुरुजी रहे, आप सभी को पता है, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी, जो बहुत बड़े प्रकांड संस्कृत के व्याख्याता है, जो अपने स्कूल में आते रहते हैं। डॉक्टर अपने मेघवाड़ा से विमल कुमार जी जैन साहब, श्री करण सिंह जी मालवी साहब, रेवाराम जी खत्रिया साहब, और ये सब हमारे टीचर रहे। तो इनके सम्मान में हम इनको हमेशा अपने कार्यक्रम में, स्कूल का जो वार्षिक उत्सव होता है उनमें हम इनको बुलाते हैं। तो गुरु का कभी भी अपमान नहीं करें, गुरु का हमेशा सम्मान करें। उनका जो आशीर्वाद होता है उससे हम बढ़ते जाते हैं आगे। उनका जो आशीर्वाद, कहते हैं ना, जितना मैं झुकता हूँ उतना ऊपर उठता हूँ। माता पिता के चरणों में भी यदि झुकेंगे तो उतना ही हम ऊपर उठेंगे। उनका आशीर्वाद, आप सुबह जब स्कूल आते हो तो अपने माता पिता, दादा दादी के जो भी मिल जाए उनके पैर लग के आया करो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रही हूँ। तो उनके जो आशीर्वाद होते हैं ना, उससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, हमें बहुत याद होने लग जाता है। उनका आशीर्वाद हमें अच्छा हमारे ऊपर रहता है। आप सभी ने शिक्षक दिवस की बहुत बढ़िया तैयारी करी, करीबन 5-6 दिन से सभी ने पैसे का कलेक्शन भी किया। कहते हैं ना, कोई भी कार्य करे तो तन, मन और धन तीनों चीज लगती है। तन भी चाहिए और मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तो आपने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। अब आपसे यही हमारी एक उम्मीद है कि अभी अपने पास सामने बहुत समय पड़ा है, 2 महीने बीते हैं, जुलाई और अगस्त। आगे के दिनों में आप अच्छी मेहनत करेंगे। एक नेम बनाने की मुझे रोज पढ़ना है, आपकी चाहे लोकल क्लास हो या बोर्ड क्लास हो, आप तो पढ़े। नवी वाला ये नहीं सोचे कि मेरी तो लोकल है, मैं तो हो जाऊंगा पास। अरे इस साल मेहनत करोगे तो अगले साल काम आएगी। 11th वाले ये ना सोचे कि हमारी तो लोकल है, अगले साल काम आएगा। और बोर्ड वाले को तो दिन रात मेहनत करनी है, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बाहर होती है और समय की कोई कह नहीं सकते कैसे पेपर आए। तो आप दिन रात मेहनत करें, एक नेम बना ले, रोजाना 5 बजे उठे और
जो भी विषय में आप कमजोर है उसको भी पढ़ें। आप चाहे कोचिंग लगा ले या कुछ भी करें, परंतु दिन रात एक कर दे, क्योंकि मेहनत करोगे ना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी पिछले साल जो दिन रात मेहनत करी उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए। 12वीं का रिजल्ट थोड़ा डिम रहा, हमारा 10वीं में तो बहुत बढ़िया टॉप किया। तो इस साल 12वीं वाले से भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको 75%, अभी सरकार ने 75 ही कर दिया था लैपटॉप का, 25,000 रुपये का इनाम आपको मिलेगा। वो एक आपके लिए बहुत बड़े उत्साह की बात है। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जब पता चलता है कि उसने 25,000 रुपये का इनाम जीता है, लैपटॉप जीता है, तो सबको गर्व होता है। तो आप अच्छी मेहनत करें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। जुलाई गई, अगस्त गया, और अब आगे के 2-3-4 महीने हैं, इनमें आप अच्छी पढ़ाई करें और समय समय पे अपन कार्यक्रम भी करते रहेंगे। देखो, गतिविधि करना भी जरूरी है, वरना आप तो चले जाओगे, फिर ये कार्यक्रम कौन देखेगा और कौन करेगा। अब 12वीं वाले का लास्ट साल है, इसके बाद कॉलेज चले जाएंगे। तो जो भी गतिविधि है, मेन जो जयंती है, वार्षिक उत्सव है, अपना ये स्वतंत्रता, ये गणतंत्र दिवस है, सब अपन अच्छे से मनाएंगे। उसमें आप सबका जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि हमें ये करना है। आप सभी पार्टिसिपेट, भाग भी लो उसमें, ताकि आप भी यहाँ आते हो, बोलते हो, तो आपके मन में जो झिझक है, डर है, वो हटता है और आपको फिर धीरे धीरे बोलने का अनुभव होता है। जैसा हम भी पहले ऐसे स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेते थे, हमारे जैन साहब सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते थे, फिर धीरे धीरे हमने अपने गांव में जो खेल होते थे उनमें भाग लेना शुरू कर दिया। और सबको पता है अपने यहाँ दशहरा और ये सब होता है, तो कितना अच्छा सभी पाठ करते हैं। तो ऐसे अपन ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तभी हमारे भीतर का डर हटेगा और हम एक अच्छे कलाकार बनेंगे। तो गुरु की बात करें वापस, तो गुरु की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों है। गुरु चाहे तो प्रलय ला दे और गुरु चाहे तो निर्माण कर दे। तो गुरु हमेशा निर्माण ही करता है, और गुरु यही चाहता है कि मुझसे आगे मेरा चेला हो जाए। गुरु तो गुड़ी रह जाए और चेला शक्कर हो जाए, तो उसको बहुत गर्व होता है कि मेरे हाथ का पढ़ाया हुआ मेरा चेला, मेरा स्टूडेंट आज इस पद पे है। जैसे मैंने इनको पढ़ाया, आज मेरे साथ ये शिक्षा आपको दे रहे हैं, तो मुझे बहुत गर्व है। आप सब भी इतनी पढ़ाई करो, एक अच्छे अधिकारी बनो, और फिर हम आपको हमारे स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं। कोई तहसीलदार बनो, कोई पटवारी बनो, कोई एसडीएम बनो, कोई जज बनो, बड़े बड़े पदों पे आप जाओ। और मेरे हाथ के पढ़ाए तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकले, कोई डॉक्टर बना है, कोई मिलिट्री में गया है, कोई क्या कर रहा है, तो मुझे भी गर्व होता है। तो आप सब भी अच्छी मेहनत करो दिन रात, क्योंकि माता पिता की एक आशा रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे कुछ न कुछ बने, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो आप दिन रात मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो। आप सबने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हम जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा संसार उनका जन्मदिन आज मना रहा है, पूरा भारतवर्ष उनका जन्मदिन मना रहा है। तो हम भी आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और दोनों बहनें जो पहली बार, देखो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस होम, ये भी हमारा एक घर है, और घर से संस्कार पैदा होते हैं, हमारे स्कूल से भी संस्कार पैदा होते हैं। सभी छात्राएं 1-2 साल के लिए संचालन करती है। तो आपके देखे देखे इन्होंने भी बहुत कुछ, ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं दी है इनको, पर कितना अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा संचालन कर रही है। कुमारी शिवानी पाटीदार एवं कुमारी पूनम राठौर। तो मैं अंत में उनका दोनों का भी यहाँ स्वागत करूँगा, या हम अभी उनका स्वागत कर दें, इसके बाद आगे जो कार्यक्रम है वो अभी चलता रहेगा या लास्ट में कर देंगे। तो बस मैं इतना ही कहकर पुनः हमारे सभी शिक्षकों को, आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि जिंदगी में आप खूब पढ़े और खूब पढ़े। बोलो भारत माता की जय।